मोमिना इकबाल ने मीडिया से बात नहीं की। 4 से 5 गाड़ियों का काफिला एनसीसी ऑफिस के बाहर आता है। एमपीए साकिब चदर वो आते हैं। साकिब चदर साहब किसी सवाल का वहां जवाब नहीं देते। अली इशफाक ये कहते हैं मोमिना इकबाल की तरफ से जो दी गई एप्लीकेशन है वो झूठी है। साकिब चदर ने आज मीडिया से भी एक गिला कर दिया। मीडिया मोमिना इकबाल की प्रमोशन कर रहा है, उन्हें प्रमोट कर रहा है। मोमिना वुमेन कार्ड का इस्तेमाल कर रही है। मोमिना इकबाल ने जो एप्लीकेशन एनसीसी में उन्होंने भी कुछ प्रूफ साथ लगाए हैं। मुल्क की मारूफ अदाकारा मोमिना इकबाल 18 और 19 मई के दरमियान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करती हैं, जो ऐसी पोस्ट वो शेयर करते हैं जिससे उन्होंने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और दीगर लोगों के साथ टैग किया, जिससे एक नया पिनोरा बॉक्स खुलता है। उसमें वो कहती हैं कि उन्हें एक एमपीए की तरफ से, जो रुकने पंजाब असम्बली हैं, उनकी तरफ से हरासानी का सामना है। वो उन्हें कॉल्स की हैं उन्होंने, और उन्हें धमकियां दी हैं। साथ साथ उनके अहले खाना को भी जान से मारने की धमकियां, लाइफ थ्रेट उन्हें भी है। और साथ भी वो ये गिला भी करते उस पोस्ट में कि वो इसकी इन एमपीए की शिकायत लेकर मुख्तलिफ फोरम पे गई हैं, लेकिन इदारों की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई और इस हवाले से उन्हें जो है इंसाफ नहीं मिल रहा और मेरी दादरसी की जाए। वो अगर हम उसे कहें कि उनकी जो वो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट है, वो उनकी SOS कॉल थी अपनी तरफ से कि मैं ताकि अपने इशू को सामने लोगों के लेके आऊँ। तो इस पर एक रात तो सोशल मीडिया पर तूफान आया रहता है, बहस रहती है, सामने चीज़ें आती हैं, लेकिन उसमें ये वो उनका गिला रहता है कि भाई मैंने मुख्तलिफ फोरम पर रब्ता किया लेकिन मेरी दादरसी नहीं हुई। तो उस वक्त जो नाजरीन है वो भी यही समझते रहे कि शायद ऐसा ही है। लेकिन 20 तारीख को इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट आती है, जब एनसीसी पंजाब के डायरेक्टर मोहम्मद अली वसीम ये इंकशाफ करते हैं कि मारूफ अदाकारा जो मोमिना इकबाल हैं, उन्होंने NCCIA में अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करवा दी है और NCCIA लाहौर को उनकी एप्लीकेशन मौसूल हो गई है। क्योंकि अदाकारा उन्होंने ये बताया मोहम्मद अली वसीम ने कि अदाकारा कराची में है, तो उन्होंने इसलिए अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन दी है। तो इससे ये तो फिर साबित हो गया कि जो उन्होंने ट्वीट किया था या जो उन्होंने पोस्ट की थी, उससे पहले उनकी कोई कंप्लेंट कहीं पर NCCIA में कम अज़ कम नहीं थी। उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि उन्होंने ये बताया, डायरेक्टर जो हैं एनसीसी पंजाब के मोहम्मद अली वसीम, ये दोनों फ्रीकैन को तलबी का नोटिस कर दिया गया 160 का, और दोनों को 21 मई को तलब कर लिया गया। NCCIA पंजाब लाहौर में वो आएंगे, हाजिर होंगे और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, जिस पर अदाकारा मोमिना इकबाल कल 21 मई को अपनी हमशीरा जो वकील भी हैं उनके साथ और एडवोकेट एक साथ उनके थे, उनके साथ पेश हुई। NCCIA के तफ्तीशी अफसर के पास तकरीबन 1:30 बजे वो आई हैं और 1.5 पौने 2 घंटे वो रही हैं। 3:15 साढ़े 3 के दरमियान वो वहाँ से निकली हैं। मोमिना इकबाल ने मीडिया से बात नहीं की, उन्होंने इनकार किया, बल्कि माजरत की एक जब साफ़ी ने उनसे सवाल करने को उनका माजरत है मेरी, वो चली गई। लेकिन उनकी हमशीरा जो रिमशा इकबाल एडवोकेट, उन्होंने और उनके वकील ने मीडिया से बात की। 7 से 8 मिनट तक ये दौरानिया रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो दादरसी के लिए यहाँ आए हैं। NCCIA ने उनको कि उन्होंने अपना स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड करवा दिया है और उन्होंने साथ ही मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया भी अदा किया कि उनकी मुदाखलत की वजह से इदारे मुतहर्रिक हुए और हमारी एप्लीकेशन एंटरटेन हो रही है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि दोनों क्योंकि मारूफ शख्सियात हैं, वो MPA भी जिनका उन्होंने जो है बताया, और साथ उनकी हमशीरा भी, उन्होंने कहा कि हम किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहते और ना ही कोई इल्ज़ाम तराशी करना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन हमारी सही है और हम इंसाफ के लिए आए, हमें धमकियां दी गई हैं, मेरी हमशीरा को और हमारी फैमिली को लाइफ थ्रेट है। उस वक्त तक तो मीडिया पाबंद था एथिकली कि उस MPA का नाम ना लिया जाए, क्योंकि वो सामने नहीं आए थे, ना ही उनकी तरफ से कोई चीज़ आई थी। लेकिन जब वो मोमिना इकबाल NCCIA लाहौर के ऑफिस से रवाना होती हैं, तो उसके ठीक 20 से 25 मिनट बाद 4 से 5 गाड़ियों का काफिला NCCIA ऑफिस के बाहर आता है। तो वहाँ पर मारूफ वकील एडवोकेट इशफाक अली आते हैं, गाड़ी से निकलते हैं। साथ ही उनके साथ MPA साकिब चदर जो चिन्योट से मुस्लिम नून के रुकने पंजाब असम्बली हैं, वो आते हैं। तो वहाँ पर भी पता लगता है कि ये हैं वो शख्सियत जिनके पास के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन थी। पता तो हमें पहले भी था, लेकिन एथिकली जर्नलिस्टिक एथिक्स की वजह से हम उनका ना नाम ले रहे थे, ना पोस्ट कर रहे थे, ना ही कहीं पे डिस्कशन में ला रहे थे। वो जाते हैं और अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं और वो 4 बजे वहाँ से आते, तकरीबन वो भी 1-1.5 घंटा NCCIA ऑफिस में रहते हैं। जो वहाँ से जब वो आते हैं तो मियां अली इशफाक उनके वकील गुफ्तगू करते हैं, लेकिन साकिब चदर साहब किसी सवाल का वहाँ जवाब नहीं देते और उन्होंने कहा कि और वो चुप रहते हैं। तो अली इशफाक ये कहते हैं कि मोमिना इकबाल की तरफ से जो दी गई एप्लीकेशन है वो झूठी है। मोमिना इकबाल जब हमने मेरे मोक्कल ने
अपने तहाइफ ये जो चीज़ें उनसे दी थी वापसी का मुतालबा किया, तो उन्होंने वो इल्ज़ाम तराशी पे उतर आईं और उन्होंने ये हरासानी का इल्ज़ाम लगाया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि MPA साहब ने वो चीज़ें मोमिना इकबाल को क्यों दी? दोस्ती तो होगी, गिफ्ट भी दिए, कीमती गाड़ियाँ भी दी या कुछ और नकद भी दिए। मिलियन ऑफ रुपीज़ की बात की तो एक दफ़ा अली इशफाक साहब बिलियन ऑफ रुपीज़ का जिक्र भी करें। खैर बिलियन तो बहुत बड़ी अमाउंट हो गई, लेकिन बहरहाल उन्होंने जोश खिताबत में बात कर दी। साथ साथ वो ये भी तरदीद करते रहे कि ये तमाम इल्ज़ाम झूठे हैं और जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में अपनी चीज़ों को लेके आएंगे। उन्होंने कहा हमने एविडेंस भी दे दिए हैं, हमें मोमिना इकबाल की तरफ से इल्ज़ाम तराशी का सामना है, हम मेरे मुवक्किल ने उन्हें हरासा नहीं किया। उन्होंने बड़े जो है दबंग अंदाज में अपने मीडिया के सवाल के जवाब, लेकिन साकिब चद्दर साहब ने चुप का रोज़ा रखा हुआ था, उन्होंने कोई बात ना की। तो वहाँ पे मीडिया ने एक सवाल उनसे ये भी किया कि आप चीज़ों की वापसी का तकाजा तो करते रहे हैं, तो जो मोमिना इकबाल को आपने गिफ्ट आपके मुवक्किल ने दिए हैं तो उसके बदले में क्या बेनिफिट्स थे इन्हें? तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम ओपनली दोनों फ्री कैन से नहीं कर सकते। नाज़रीन खुद समझदार हैं कि दोस्ती भी रही, ताल्लुक भी रहा और शनासाई भी रही, फिर उसमें एक तलखी आई और दूरियाँ पैदा हुई तो बात कचहरी तक पहुँची। जब मतलब है कि जब झगड़े होते हैं तो फिर मुकदमेबाजियाँ शुरू होती हैं। इसमें अब दोनों चीज़ों फ्री कैन की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया तो साकिब चद्दर कल तक तो खामोश है। आज इसमें ये एक ट्विस्ट ये आया कि साकिब चद्दर ने भी अपना एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मोमिना इकबाल की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो गलत हैं और बल्कि मेरे से उनसे 6 माह पहले मैं से बात नहीं, मैंने उन्हें कॉल की थी और मैंने जो मुकदमा दर्ज करवाया है एक चिन्योट में थाना बवाना में FIR नंबर 419/26 जो दर्ज करवाएगी, जिसके हवाले से गुज़िश्ता रोज़ इनके वकील से और इनसे सवाल भी किया गया कि अगर आप कह रहे हैं कि एप्लीकेशन झूठी है तो आपने 13 तारीख के वकूए के ऊपर थाना भवाना में एक एप्लीकेशन दी है जिसमें 506 और 507 की जो है दफात शामिल हैं, तो उसका क्या बैकग्राउंड है? तो उन्होंने कहा जी वहाँ जो है उनके कज़न के बिहाफ पे दिया गया है कि डेरे पर ये बैठे थे, इन्हें फ़ोन आया कि नामालूम नंबर से जब फ़ोन आया तो उनके एप्लीकेशन दी गई है, स्पीकर फ़ोन खुला था, सबने सुना है, तो एप्लीकेंट भी इनके जो है MPA के कज़न बने हैं उसके अंदर और उन्हीं के बिहाफ पे मुकदमा भी दर्ज हुआ है। 17 तारीख को ये FIR दर्ज होती है, 13 तारीख का वकूआ है। जब ये हो जाती है तो कल उन्होंने इसका हवाले से अली इशफाक ने वजाहत भी दी कि जी क्योंकि इन्फार्म भी उन्होंने किया, ज़रिया भी वही बने, तो इसलिए कज़न के बिहाफ पे FIR सुनी भी उन्होंने थी। ये बात तो वहाँ तक कल कर। आज जब उनका वीडियो बयान आया है साकिब चद्दर का, उन्होंने उसमें वजाहत देने की ये कोशिश की, बल्कि वजाहत दी, हम उसे ज़रा हमने सुना कि उन्होंने कहा कि मुझे 13 तारीख को फ़ोन आता है तो मेरा कज़न भी सुनता है, 4 लोग और भी होते हैं, तो एक नामालूम शख्स हमें धमकियाँ देता है। जब हम पुलिस को एप्लीकेशन देते हैं, जब उस फ़ोन को ट्रैक किया जाता है, चेक किया जाता है, तो वो उस शख्स का होता है जिससे मुबैना तौर पर जो है मोमिना इकबाल शादी करना चाहती हैं, वो उनके होने वाले शोहर हैं, वो उनका सेल नंबर होता है। तो इसलिए मुझे उनकी तरफ से धमकियाँ कहता है। जब ये चीज़ ट्रेस होती है तो साकिब चद्दर ने अपने वीडियो बयान में ये कहा कि मुझे मोमिना इकबाल की वालदा का फ़ोन आता है कि बेटा उन्होंने गुस्से में तैश में फ़ोन किया है, उन्हें माफ़ कर दे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मोमिना इकबाल का फ़ोन भी आता है कि उनके होने वाले शोहर ने गलती से उन्हें फ़ोन किया गुस्से में आके, तो इसे नज़रअंदाज करें। उन्होंने कहा मैंने इसे दरगुजर नहीं करता, तो इसलिए मैंने कोर्ट ऑफ लॉ का रास्ता लिया, एप्लीकेशन दी, थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। तो ये अब साकिब साहब भी खुल के सामने आगे, मोमिना तो सबसे पहले जो है पोस्ट करके आगे, अब दोनों सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। इदारे में NCCIA में अपनी जगह तफ्तीश और वो जारी है, और आज जो उसमें डेवलपमेंट NCCIA के हवाले से है, आज 22 मई को DG NCCIA खुर्रम अली ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि NCCIA तमाम मामलात को जो है ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से हो तो उनको ये एप्लीकेशन को तरजीह बुनियादों पर निपटाता है। और स्पेसिफिकली उन्होंने इस केस का जिक्र ये किया कि मोमिना इकबाल और साकिब चद्दर दोनों फ्री कैन की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं और जुज़वी तौर पर आ भी गई हैं। जब इनकी स्टेटमेंट्स मुकम्मल होंगी तो केस तैयार किया जाएगा, मुकदमा तैयार होगा। NCCIA और FIA का तरीक़ाकार पुलिस से ज़रा मुख्तलिफ होता है, जहाँ पहले एप्लीकेशन आती है, फिर इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद देखा जाता है, फर्स्ट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनती है, अगर देखा जाता है फिर वो मुकदमा दर्ज करने काबिल है तो मुकदमा होता है। अब क्योंकि दोनों फ्री कैन खुल के सोशल मीडिया पर आ गए हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी भी के साथ साथ अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, इल्ज़ाम तो दूसरा फरीक कहेगा कि मेरे पे इल्ज़ाम है, लेकिन दोनों अपने तरफ से मौक़िफ़ दे रहे हैं। तो अब इसका ड्रॉप सीन हो गया तो बाद में पता लगा, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल यह है कि NCCIA एक हाज़िरी हो गई है
ज़ाब्ते के मुताबिक 3 नोटिस होंगे, तीनों फ्रीकैन को 3-3 हाजिरियां होंगी, उसके बाद मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है ज़ाब्ते के मुताबिक। लेकिन एनसीसीआई इसे तरजीह बुनियादों पर ले रही है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि दोनों ही एक ऐसे वकूए से एक ऐसी सिचुएशन से इनकार कर रहे हैं जिसका इकरार भी कर रहे हैं। इनकार ताल्लुकदारी से, दोस्ती से कर रहे हैं, लेकिन इकरार कर रहे हैं ट्वीट करके, एप्लीकेशन दे के, स्टेटमेंट्स दे के। तो माजी में ताल्लुक तो रहा, दोस्ती भी रही, तोहफे तहफ़ का तबादला भी हुआ। जब नाराज़गी बढ़ी या नाराज़गी हो तो फिर तहफ़ वापस करने का जो मराहत ली, वापस करने का, लेकिन बेनिफिशरी दोनों फ्रीकैन थे। ये तो तफ्तीश में आगे जाकर इन्वेस्टिगेशन जिस तरह आगे चलेगी उसमें पता लगेगा कौन कितना कसूरवार है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी हाइप क्रिएट मीडिया पे की गई, सारा कुछ सामने आया, साथ साथ अब जो इस केसेस में हम अमूमन देखते हैं कि दरमियान के दोस्त बीच में आएंगे और इसमें हम ये गुमान कर सकते हैं, जिसका अंदाज़ा कर भी सकते हैं कि शायद दोनों फ्रीकैन के दरमियान सुलह हो जाए और मुकदमा दर्ज करने तक नौबत ना जाए। हम भी समझते हैं कि ये आपसी मामलात जो है, जो चौक चौराहे में तय नहीं करने चाहिए, आपस में तय करने चाहिए। लेकिन अब इस हवाले से साकिब चौधरी ने आज मीडिया से भी एक गिला कर दिया कि मीडिया मोमना इकबाल की प्रमोशन कर रहा है, उन्हें प्रमोट कर रहा है, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, बल्कि कहा कि मोमना वुमेन कार्ड का इस्तेमाल कर रही हैं। और उन्होंने कहा मेरे पास तमाम सबूत हैं कि मोमना के साथ जो भी मेरे मामलात रहे। तो साकिब साहब, सबूत फिर आपके पास है तो इसका मतलब कोई ट्रैक तो है ना, फुटप्रिंट्स तो आप दोनों के पास हैं, तो आप अपने रिलेशन से क्यों दोनों इनकार करते हैं? तो उसे तस्लीम करें, मीडिया को गुनाहगार ना करें या ना ब्लेम दें। हम आपका मौक़िफ़ भी सामने लेके आए, क्योंकि आप आज बोले, आज आपकी बात की है। पहले आप चुप थे, सामने नहीं आए, वो 4 दिन पहले बोली, 4 दिन पहले उनकी बात होना चाहिए। ये तो मीडिया में तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, आप पहले आते आपका मौक़िफ़ आ जाता। तो आपका मौक़िफ़ भी सामने आ गया और आपने जो अपना वीडियो बयान जारी किया उसमें तफसीलात भी आपने बयान की हैं। अब इसका ड्रॉप सीन क्या होगा नाज़रीन? अब ये दोनों फ्रीकैन तो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मेरे पास सबूत है, और हमारी इत्तलात के मुताबिक मोमना इकबाल ने जो एप्लीकेशन एनसीसी में, उन्होंने भी कुछ प्रूफ साथ लगाए हैं।